हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम त्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नितिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नितिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशंकर श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमसंत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्तिभूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला पृष्ठ भक्ति निकेतन तुलसी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद दंडीपाद घन की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलाम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। गुरुदेव दयामय गुरुदेव दयामय। प्राणेर जातना जनाब की तुमा प्राणेर जातना जनाब की तुमा छे जीवन जंत्रणामय छे जीवन जंत्रणामय। गुरुदेव दयामय गुरुदेव दयामय। श्री कृष्ण भजिते नहीं चाहे मोती विषय भोगते प्रबलाया शक्ति। किसी कृष्ण भजिते नहीं चाहे मोती विषय भोगते प्रबला शक्ति। विषय रायासा नहीं छाड़े मन विषय रायासा नहीं छाड़े मन। विषय ते सदाधार विषय ते सदाधार। गुरुदेव दयामय गुरुदेव दयामय। कृष्ण दास भूले माया रे भजिनु अपन स्वरूप कभू ना चिंतिनु। श्री कृष्णदास भूली मारे भजिनु अपन स्वरूप कभु ना चिंतिनु।
विरूपे स्वरूप भावे मूल मन, विरूपे स्वरूप भावे मूल मन, मायाते आकृष्ट हो, मायाते आकृष्ट हो। गुरुदेव दया गुरुदेव दया दुष्ट संग फल ना बुझिनु हाय, साधु काछे जेते चित नाही चाय। दुष्ट संग फल ना बुझिनु हाय, साधु काछे जेते चित नाही चाय। असतेर संगे থাকিয়া सतत, असतेर संगे থাকিয়া सतत, चित्त हैल वज्र प्राय, चित्त हैल वज्र प्राय। गुरुदेव दया गुरुदेव दया कनक कामिनी लाभ पूजायासा, चाहे मोर चित्त आर प्रतिष्ठा सा। कनक कामिनी लाभ पूजायासा, चाहे मोर चित्त आर प्रतिष्ठा सा। किरूपे शोधित हवे मोर चित्त, किरूपे शोधित हवे मोर चित्त। ए चिंता सदा ए चिंता सदा गुरुदेव दया गुरुदेव दया तब कृपा कोन आमार संबल, तब कृपा बिना नहीं अन्न बल। तब कृपा कोन मार संबल, तब कृपा बिना नहीं अन्न बल। कृपा कर प्रभु दियचिद बल, कृपा कर प्रभु दियचिद बल। दास तोमा प्रणम, दास तोमा प्रणम। गुरुदेव दया गुरुदेव दया साधु संगे थाकी सबे गदमी, श्री कृष्ण चरण सेविजे नयामी। साधु संगे थाकी सबे गदमी, श्री कृष्ण चरण सेविजे नयामी। हेनमती जाचे तब दासा धाम, हेनमती जाचे तब दासा धाम। बंधित बरंगा पार, बंधित बरंगा पार। गुरुदेव दया गुरुदेव दया ओहे गुरुदेव तब श्री चरण सेविजे नयामी जन्म जन्म। ओहे गुरुदेव तब श्री चरण सेविजे नयामी जन्म जन्म। এই आशीर्वाद যাচ্ছে আভাজন, এই आशीर्वाद যাচ্ছে আভাজন। तब पदे स्थान चार, तब पदे स्थान चार। गुरुदेव दया गुरुदेव दया जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी दिया पद छाया सदहे आमाय दिया पद छाया सदहे आमाय तुम्हार चरण धरी छय बेगदमी छय दोष शोधे छय गुण देहदासी छय सतसंग देह हमारे छय सतसंग देह हमारे बसे छे संगे रयासी सखी हमार कहीं पाएब हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने देह कृष्ण नाम धने कृष्ण से तुम्हार कृष्ण रीते पार तुम्हारा सकतिया আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे धाई तब पाछे पाछे दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय जशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं, यत्कृपा तवहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान के चरणों में भगवत सेवा प्रदानकारी भगवत ज्ञान प्रदाता नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यहित्व कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिंद मातृबिंद पितृबिंद सभी के यथा संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीव का क्या धर्म है, इसके विषय में हमारा चर्चा चल रहा है। कल हम लोगों ने चिंता किया, चर्चा किया कि लाहिड़ी महाशय जब उनका सब अभिमान खत्म हो गया तब वो बाबा जी महाराज के चरणों में आश्रय ग्रहण किए और उन्होंने पूछा कि मुझे अब अविधेय तत्व क्या है, उसके विषय में मुझे शिक्षा दीजिए। इसके पहले हम लोगों ने श्रवण किया कि जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है, माया के साथ संबंध क्या है, माया जीव के साथ संबंध क्या है, माया के साथ हमारा क्या संबंध है, इसके विषय में हम लोगों ने आगे श्रवण किया। और कल भी अविधेय तत्व के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया और आगे लाड़ी महाशय ने उनसे दोबारा प्रश्न किया कि আমাকে बोलून की करले हरि भजन है, क्या करने से हरि भजन ठीक ठाक से होगा, इसके विषय में आप मुझे बताइए। बाबा जी महाशय ने उत्तर दिया, भक्ति ही हरि भजन, भक्ति एकमात्र हरि भजन। शास्त्र बोलते हैं
कि शुद्ध भगवत भक्त संग जब होगा तब उनके संग के द्वारा भक्ति प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति का संग, जैसे भी व्यक्ति का संग, जिस तरह से भक्ति का संग हम करेंगे उसके स्वभाव हमारे हृदय में प्रकट होगा और उसके अनुसार ही हमारी वृत्ति पैदा होगी। इसलिए शास्त्र में बताते हैं भक्ति भगवत भक्त संगेन परिजयते। भक्ति एकमात्र भगवत संग में रह करके, भक्तों के संग में रह करके ही भक्ति पैदा होती है। इसलिए शुद्ध भक्तों के संग में रहने से ही भक्ति पैदा होती है। अन्य लोगों के संग में रह करके भक्ति शुद्ध रूप से पैदा नहीं हो सकती। इसलिए बता रहे हैं कि भक्ति ही एकमात्र भजन, भज धातु सेवया याम। भज धातु जो वस्तु है उसकी सेवा करना ही भक्ति है। भज धातु कौन है? एकमात्र भज धातु हमारे भगवान है, श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के अलावा और कोई हमारा भज धातु नहीं है। ध्येय वस्तु एकमात्र भगवान है। इसलिए उन्हीं का भजन करने से ही भक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। भक्ति की अवस्था बता रहे हैं 3 प्रकार की है। एक साधन, दूसरा भाव, तीसरा प्रेम। जो गुरुदेव हमें साधन और भजन करने की जो प्रणाली शिक्षा दे दिए हैं उसके अनुसार जब हम साधन भजन करेंगे, करते 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 जब भाव उत्पत्ति होगी, भाव होने के बाद तब हमारा भगवत प्रेम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगा। उसके पहले भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। आगे बाबा जी महाराज ने बताया, पूछा उन्होंने कि प्रथमे साधन भक्ति, साधन करते करते भाव उदय हो। साधन भक्ति जो साधन गुरुदेव ने जो दे दिया है, हरिनाम माला दिया है, संध्या बंदन दिया है, पाठ कीर्तन करने के लिए दिया है, पाठ के श्रवण करने दिया है, जो जो साधन भक्ति करने के लिए बोले हैं वह करने से, करते रहने से धीरे 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 भाव उत्पन्न होता है। भाव संपूर्ण हैले ताके प्रेम बल। भाव जब संपूर्ण रूप से उदित हो जाता है तब उसी को प्रेम बोलते हैं। लाड़ी महाशय ने प्रश्न किया, साधन का तो प्रकार व की प्रणाली ते करते हैं, आज्ञा करो। साधन कितने प्रकार के हैं और कौन सी प्रणाली के द्वारा, कौन से नियम के अनुसार करना चाहिए। प्रणाली मतलब नियम, कौन से सिस्टम या नियम के द्वारा करना चाहिए वह आप बताइए मुझे। बाबा जी महाराज बताते हैं, हरिभक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथे रूप गोस्वामी ये समस्त विषय विस्तृत रूपे लिखिया छन। हरिभक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी सारे चीज़ों के विषय में विस्तृत भाव से लिखे हुए हैं। बताते हैं कि मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं पदास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, कल भी चर्चा किया था हम लोगों ने। ये 9 प्रकार की भक्ति है। एक एक भक्ति का अंग एक एक भक्त पालन किए हुए हैं और अम्बरीश महाराज 9 भक्ति का 9धा भक्ति जो है वो अकेले ही पालन किए हुए हैं। श्रवण परीक्षित महाराज ने किए, कीर्तन सुखदेव गोस्वामी ने किया, दास्य भक्ति जो है हनुमान जी ने किया, साख्य स्मरण भक्ति जो है प्रहलाद महाराज ने किया, पाद सेवा लक्ष्मी ने किया, अर्चन पृथु महाराज ने किया, वंदन अक्रूर ने किया,
सख अर्जुन ने किया, आत्मनिवेदन बलि महाराज ने किया। इस प्रकार से नौधा भक्ति को एक एक अंग के द्वारा एक एक लोग करके भगवत प्राप्ति किए हुए हैं। और अम्बरीश महाराज पूरे पृथ्वी के राजा होने के बावजूद उन्होंने नौधा भक्ति को अकेले ही किए हैं। 9 प्रकार की जो भक्ति है वह अकेले ही किए हैं। पूरे पृथ्वी का राजा थे। ये 9 विध साधन भक्ति श्रीमद् भागवते लिखित है। यह जो है 9 विधा जो भक्ति है, साधन भक्ति है, इसको श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। यही 9 प्रकार के इहार अंग प्रत्यंग करिया 64 प्रकार करिया गोस्वामी पाद वर्णन करिया छन। इसी 9 प्रकार की भक्ति को अंग प्रत्यंग यानी तोड़ मरोड़ के उसको 64 प्रकार से भक्ति के अंग गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी ने किए हैं। यह मध्य एक तो विशेष कथा यही, इसके अंदर एक विशेष बात यह है कि साधन भक्ति वैधि व रागानुगा भेद 2 प्रकार। साधन भक्ति जो है विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति भेद से 2 प्रकार की है। तत्मध्य विधि भक्ति 9 विध, उसमें से जो विधि भक्ति है वह 9 प्रकार की है। रागानुगा साधन भक्ति केवल भजन ब्रज जने अनुगत हैया तादन्ना मानसे कृष्ण सेवा। जो बता रहे साधन भक्ति विधि मार्ग है वह 9 प्रकार से है, और जो रागानुगा भक्ति है वो गोपियों के अनुगत में रागानुगा भक्ति होती है। जे व्यक्ति जे प्रकार भक्ति अधिकारी तिनी से प्रकार साधन करिबन। जो व्यक्ति जिस प्रकार का अधिकारी है, भक्ति का अधिकारी है, वह उसी प्रकार से साधन करेंगे। कल मैंने बताया था कि प्राइमरी का छात्र क्लास में या पीएचडी में या कोनो डिप्लोमा में जाके बैठता है तो उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ में आएगा नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तक कि डिग्री की बात छोड़ दो, जो हाई स्कूल है उसमें नहीं बैठ सकता हो। प्राइमरी का बच्चा ऊपर की जो क्लासें हैं उसमें भी नहीं बैठ सकता कि उसको समझ में नहीं आता। इसीलिए जो बच्चा जैसा अधिकार प्राप्त करता है उसी अनुसार उस क्लास में बैठता है। बिना योग्यता के बिना अधिकार के वो उस क्लास में नहीं बैठ सकता। उसको योग्यता अर्जन करनी पड़ती है। जब योग्यता अर्जन हो जाती है तब वह उस क्लास में बैठ सकता है। उसके पहले वो अगर बैठेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उल्टा वो अपराध कर बैठेगा। इसी प्रकार से जो भक्ति के अधिकारी हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, जो जिस प्रकार से हैं, जो केजी क्लास जो प्राइमरी क्लास के भक्त हैं, जो हाई स्कूल के भक्त हैं, जो उच्च माध्यमिक के जो भक्त हैं, इंटर कॉलेज के, जो डिग्री कॉलेज के भक्त हैं, इसी तरह से जो जिस प्रकार का अधिकारी भक्त है वह उसी अधिकार के अनुसार अपना क्लास में बैठेगा और क्लास में बैठ करके और डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करके वह सर्टिफिकेट लेके निकल जाएगा। इसमें अगर कोई चाहे कि मुझे बीच में छोड़ के सहज भाव से भजनानंदी होकर के और मैं रागानुगा भक्ति प्राप्त कर लूं तो अपराध कर बैठेगा। क्योंकि गुरु महाराज ने बोला कि एकांत भजनानंदी होने से भजन नहीं होगा। उससे क्या होगा? हमारा अपराध हो जाएगा। एक
कहानी है इसके ऊपर। एक गुरुदेव अपने शिष्य को दिया, जाओ तुम गीता का प्रचार करो। वो एकांत में चला गया, एकांत में भजन करने के लिए चला गया वन में, और एकांत भजन करके गीता का प्रचार करेगा भजनानंदी होके। और जब वो वन में गया तो एक झोपड़ी बनाया, झोपड़ी में रहना शुरू किया और गीता पढ़ रहा है, डेली गीता पढ़ता है। प्रचार क्या करेगा, वन में तो कौन रहता है, तो गीता पढ़ता है और अपना भजन साधन करता है। करते 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 उसके रूम में चूहा आने लगा। देखता है कि जो गीता है वो चूहा काट रहा है। अब वो चिंता करने लगा, क्या करें, चूहा घर में आ गए हैं, चूहा को मारने के लिए मुझे बिलार पालना पड़ेगा। तो बिलार एक खरीद के लाया, घर में बिलार रख दिया। अब बिलार को खाने पीने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो बिलार को खाने पीने के लिए व्यवस्था के लिए दूध देना पड़ेगा उसको। तो एक गाय लेके आया। अब भजन करेगा, गीता पाठ करेगा या गाय संभालेगा। गाय को संभालने के लिए एक शादी किया, पत्नी लाया। अब पत्नी लाया, फिर उसके बाद गाय को देख रहे देखते देखते उसके बच्चे 18 हो गए। गुरुदेव ने सोचा चलो हम शिष्य को भेजें गीता के प्रचार के लिए, चलो देखते हैं, देख के आते हैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो गया, देखा शिष्य का इतना सब वैभव बढ़ा हुआ। पूछा, बच्चा तुमने क्या किया, गीता बने प्रचार के लिए भेजा तुम्हें, तुमने क्या किया। बोले महाराज गुरुदेव देखिए यही गीता का संसार है, यह गीता का संसार है। तो गुरुदेव के अनुगत्य में अगर हम भजन करेंगे, अनुगत्य होकर के जब हम भजन करेंगे विधि मार्ग से, विधि मार्ग का अनुगत्य होकर के भजन करते 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 सिस्टम के द्वारा जब हम ऊपर उठेंगे तो स्वाभाविक रूप से रागानुगा भक्ति प्रेमा भक्ति में पहुँच सकते हैं, ब्रज में पहुँच सकते हैं, ब्रज भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन बीच में अगर छोड़ करके हम भजनानंदी की तरफ चले जाएं तो उससे हमारा भजन नहीं होगा, उससे हमारा भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अपराध हो जाएगा। इसलिए शुद्ध रूप से विधि मार्ग का अवलंबन करते हुए सिस्टम के द्वारा उसको अधिकार के अनुसार ऊपर उठते हुए तो हम रागानुगा भक्ति गोपी के अनुगत्य में, गोपियों का अनुगत्य में, राधा रानी का अनुगत्य में हमारा भजन, महाप्रभु का अनुगत्य में हमारा भजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे गुरु वर्ग हैं सारे के सारे गोपियों के अनुगत्य में ही भजन कर रहे हैं। और वो जब गुरुदेव के अनुगत्य में भजन करेंगे तो वहाँ पर भी जाकर के हम गुरुदेव के अनुगत्य में ही रह करके भजन करेंगे, गुरुदेव के अनुगत्य में ही हम सेवा करेंगे। अगर अलग चले जाएंगे तो गुरुदेव के अनुगत्य में सेवा नहीं होगा। गोपियों का जो ब्रज प्रेम है वो प्रेम हमें नहीं मिल सकता। इसलिए जो जिस प्रकार से अधिकारी है वह उस प्रकार से अगर भजन करें तब वह भगवत प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा नहीं। लाड़ी महाशय पूछते हैं साधन भक्ति ते की रूपे अधिकार विचार है। साधन भक्ति के द्वारा, विधि मार्ग के द्वारा किस प्रकार से अधिकार का विचार किया जाता है, इसके विषय में मुझे बताइए। बाबा जी ने कहा जे श्रद्धावान व्यक्ति विधिर अधीन थाकीवार अधिकारी गुरुदेव तहा के विधि साधन भक्ति प्रथम शिक्षा दिवेन। जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं वह विधि के अधीन होकर के, विधि के अधीन अधिकारी होकर के गुरुदेव तहा के विधि मार्ग की भक्ति शिक्षा देंगे। जिन्हें रागानुगा भक्ति अधिकारी ताकि राग मार्गी भजन शिक्षा देवें। गुरुदेव ही वह हमें
वहाँ तक पहुँचाएंगे, रागानुगा भक्ति तक, अगर हम विधि मार्ग से चलते हैं तो। हमारा जिस प्रकार से अधिकार प्राप्त होगा, अगर हम दास्य भक्ति के अधिकारी हैं तो गुरुदेव हमें, जब हम उस अधिकार में प्राप्त होंगे तो दास्य भक्ति में अधिकार दे देंगे, सख्य भक्ति का अधिकार दे देंगे, गुरुदेव ही दे देंगे, और कोई देने वाला नहीं है। और वत्सल भक्ति का अधिकार दे देंगे, और माधुर्य भक्ति का अधिकार दे देंगे, रागानुगा भक्ति का अधिकार देंगे। तो टीचर ही वो ऊपर उठाता है, कोई और नहीं उठाता। इसलिए हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमारे टीचर हैं, उनके अनुगत्य में हम कहीं भी रह करके अगर भजन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से गुरुदेव हमें उस मार्ग तक लेके जाएंगे जहां हमें जाना है, जहां तक हमारा अधिकार है वहां तक गुरुदेव लेके जाएंगे। जिन्हें रागानुगा भक्ति अधिकारी ताके रागा मार्गी भंजिष्ठ, जो व्यक्ति रागानुगा भक्ति का अधिकारी हो जाएगा उसको गुरुदेव रागानुगा भक्ति का अधिकार देंगे। लाड़ी महाशय बोलते हैं अधिकार की रूपे जाना चाहिए, अधिकार किस प्रकार से जाना जाएगा, इसके विषय में बताते हैं बाबा जी। जहार आत्माए राग तत्वे उपलब्धि है नहीं, एवं जिन्हीं शास्त्र शासन मति उपासना आदि करते इच्छा करें, जिनकी आत्मा राग भक्ति की प्रति राग तत्व की उपलब्धि नहीं की हुई है, एवं जो शास्त्र के शासन के अनुसार उपासना करने की इच्छा करते हैं, तिन्हीं विधि भक्ति अधिकारी, वही एकमात्र विधि भक्ति की अधिकारी हैं। जिन्हें हरिभजने शास्त्र शासन बसवर्ती हैते इच्छा करेन्ना, किंतु तहार आत्मा हरिभजने स्वाभाविक राग उदित है। जो लोग हरिभजन में शास्त्र शासन के बस में न रह करके, बस में न होने की इच्छा नहीं होता, और वह किंतु उनका आत्मा जो है हरि भजन का स्वाभाविक राग उदित होता है, उनके आत्मा में हरि भजन का स्वाभाविक राग उदित होता है, तिन्हीं रागानुगा भजन अधिकारी, वही एकमात्र रागानुगा भजन अधिकारी होते हैं। कौन देता है अधिकार? गुरुदेव देते हैं। गुरुदेव जब देखते हैं कि यह व्यक्ति अब इस शास्त्र के अनुसार नहीं चलना चाहते, इसका अधिकार श्रेष्ठ हो चुका है, अब यह इसको शास्त्र के अनुसार की जरूरत नहीं, अनुगत्य में रहने की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर उठने की जरूरत है, तब गुरुदेव ही रागानुगा भक्ति में अधिकार दे देते हैं। लाड़ी महाशय बताते हैं, प्रभु हमारा अधिकार निर्णय करो, मेरा अधिकार निर्णय करिए, मैं कौन सा अधिकारी हूँ, ताहाइले आमी अधिकार तत्व बुझते परिबो, तब जाकर के मैं अपने अधिकार के विषय में जान पाऊंगा। विधि मार्ग व रागानुगा भक्ति आमी बुझते पारते छिदा, हमारा अधिकार विधि मार्ग में है या रागानुगा भक्ति में है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बाबा जी महाराज कहते हैं, अपना चित्त के अपनी परीक्षा कर ले, सोई अधिकार बुझते परिबन। अपने अंदर, खुद के अंदर झांक करके देखने से पता लगता है कि मैं कौन से छात्र का अधिकारी हूँ, कौन से मार्ग का अधिकारी हूँ, अपने अंदर झांक के देखने से पता लगता है। इसलिए बोलते हैं कि आप खुद समझ पाएंगे, अपने अंदर की परीक्षा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अपनार मने एमत की अच्छे जे शास्त्र मते ना चलिलो भजन है ना, आपके मन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा अगर शास्त्र मत के अनुसार नहीं चलते हैं तो भजन नहीं होगा, ऐसा क्या है? लाड़ी महाशय, आमी मने करी जे शास्त्र निर्दिष्ट मत साधन भजन करिले विशेष लाभ है, किंतु आमार मने आजकल यह स्थान पाते छे ना, जे हरि भजने रसेर समुद्र आछे ता क्रमशः भजन बले पौआ जाए। यहाँ बता रहे हैं लाड़ी महाशय, प्रश्न करते हैं, बोलते हैं कि मैं मन में विचार करता हूँ कि शास्त्र के निर्दिष्ट के अनुसार साधन भजन करने से
हमारा विशेष लाभ होगा, विशेष प्रकार से लाभ होगा। किंतु मेरे मन में आजकल यह भी स्थान नहीं प्राप्त कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हरि भजने रसेर समुद्र से, हरि भजन में रस का समुद्र है। ताहा क्रमशः भजन बले पवा जा, वह क्रमशः भजन के बल से प्राप्त किया जा सकता है। बाबा जी महाराज बताते हैं, एखन देखून शास्त्र विधि अपना हृदय प्रभु। शास्त्र, अब आप देखिए कि शास्त्र विधि अपना हृदय प्रभु, शास्त्र की जो विधि है वह आपकी हृदय की प्रभु है। अतएव अपनी विधि भक्ति अवलंबन करो, अतएव आप विधि भक्ति ही अवलंबन करिए। क्रमशः राग तत्व हृदय उदित है, क्रम से धीरे 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 धीरे, क्रम मार्ग से धीरे धीरे जाते जाते आपके अंदर राग तत्व उदय होगा। ये सुनिया लाड़ी महाशय सजल नैने बाबा जी पाद स्पर्श पूर्वक कहलन। यह सुन करके लाड़ी महाशय ने आंसुओं से भले नयन के द्वारा बाबा जी के चरणों का स्पर्श करके बोले, आपनी कृपा करिए आमार जहाते अधिकार तहाई प्रदान करो। आप कृपा करके हमारे अंदर जो अधिकार है उसको आप प्रदान करिए। आमी एखन अनधिकारी चर्चा करते चाही ना। अब मैं अनधिकार चर्चा आपसे नहीं करना चाहता। बाबा जी महाशय ताकि आलिंगन प्रदान करिया बसाइलन। बाबा जी महाशय उनको आलिंगन करके उनको बसाए, बैठाए। लाड़ी महाशय बोले, आमी एखन की रूप भजन करिबो स्पष्ट करिए आज्ञा करूं। मैं अब किस प्रकार से भजन करूंगा वह स्पष्ट करके मुझे बताइए। बाबा जी महाशय बोले, आपने हरिनाम ग्रहण करूं, आप हरिनाम ग्रहण कीजिए। जतो प्रकार भजन आछे सर्व अपेक्षा नाम आश्रय भजनी बलवान। जितने प्रकार के भजन हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ नाम का आश्रय ग्रहण करना ही भजन है। नाम और नामी ते भेद नहीं, नाम और नामी दोनों में भेद नहीं है। जय नाम से कृष्ण भजन निष्ठा करी। इसलिए जो नाम है वही कृष्ण है, इसलिए कोई भेद नहीं है। निरपराध नाम करिले अति शीघ्र समस्त सिद्धि लाभ हइबे। आप बता रहे हैं निरपराध होकर के नाम करने से शीघ्र ही सिद्धि लाभ हो जाएगा। निरपराध मतलब वैष्णव अपराध, 10विध नामा अपराध जो है, 10विध नामा अपराध ना हो और नाम के चरणों में अपराध ना हो। क्योंकि नाम के चरणों में अपराध होता रहेगा तो नाम नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि निरपराधे हरि नाम कर ले अति शीघ्र समस्त सिद्धि लाभ होगा। निरपराध नाम करने से बहुत जल्दी ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। अपनी विशेष श्रद्धा से नाम ग्रहण करो। आप विशेष श्रद्धा के साथ सदगुरु आश्रय ग्रहण करके नाम ग्रहण करो, नाम ग्रहण करिए। नाम करते करते 9 विध भजनी हैया थाके। नाम करते रहने से 9 विधा जो भक्ति है वही होते रहता है। नाम उच्चारण कर ले श्रवण कीर्तन उभय है। नाम उच्चारण करने से श्रवण और कीर्तन दोनों ही होता है। नामेर सहित हरि लीला स्मरण व मानसे पाद सेवा, अर्चन बंदन दास सख्य व आत्मनिवेदन सकली है। नाम करने से क्या होगा? नाम करने से नाम के साथ साथ हरि लीला का स्मरण होगा और मानस में उनकी पाद सेवा होगी, अर्चन भी मानस रूप से होगा, वंदना भी होगी और दास्य भी होगा और सख्य आत्मनिवेदन, सारे के सारे 9धा भक्ति हरि नाम करने से ही प्राप्ति हो जाएगी। लाड़ी महाशय बोलते हैं,
आमा चित्त व्यग्र है, मेरा चित्त अब बहुत ही ज़्यादा व्यग्र हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है। प्रभु कृपा करते विलम्ब करीबन ना, हे प्रभु आप कृपा करने से विलम्ब नहीं कीजिए। बाबा जी महाशय बोले, महोदय आपने निरपराधे निरंतर एक कथा बोलून। बाबा जी महाराज बोलते हैं कि आप निरपराध होकर के इसी बात को बोलते रहिए। क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र उनको प्रदान किए और बताते हैं, यही कथा बोलते बोलते बाबा जी महाशय लाड़ी महाशय हंसते एक तुलसी माला प्रदान करें। यही बात हरिनाम करते 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 बाबा जी महाशय ने तुलसी माला उनके हाथों में दे दिए। लाड़ी महाशय सही माला है, उक्त नाम उच्चारण करते करते कांदते लगलेन। लाड़ी महाशय ने उसी तुलसी माला पर नाम का उच्चारण करते करते रोने लगे। बोलिलेन, प्रभु आज आमी जे की आनंद लाभ करिलाम, बोलते पारी ना। हे प्रभु आज मैं कौन सा आनंद प्राप्त किया मैं बोल नहीं सकता। आनंदे अचेतन हैया, बाबा जी जिर पद तले पड़लन। आनंद में अचेतन होकर के, अज्ञान होकर के बाबा जी के चरण में पड़ गए। बाबा जी महाशय ताहा के यत्न करिया धरिया रहलन, और बाबा जी महाशय उनको यत्न के साथ उनको पकड़ के रखे। अनेक क्षण परे लाड़ी महाशय बोलिलन। बहुत समय के बाद लाड़ी महाशय ने बोले, आमी आज धन हईलम, आज मैं धन्य हो गया। यही प्रकार सुख आमी कखनो पाई नहीं। इस प्रकार से सुख मैं आज तक जीवन में प्राप्त नहीं किया। बाबा जी महाशय बोले, आपने धन्य, आप धन्य हैं जेहेतु श्रद्धा पूर्वक हरिनाम ग्रहण करिलेन। जिसके कारण आपने श्रद्धा पूर्वक हरिनाम ग्रहण किए, हरिनाम लिए। आपने अमा क्यों धन्य करिबन, आप मुझे भी धन्य करिएगा। से दिवस लाड़ी महाशय माला ग्रहण करिया, निज कुटीरे निर्भय नाम करते लगन। उसी दिन से लाड़ी महाशय माला ग्रहण करके अपने कुटीर में निर्भय होकर के नाम करने लगे। ए रूपे किछु दिन अतिबाहित हईल। इस प्रकार से कुछ दिन चला गया। लाड़ी महाशय एखन 12 तिलक करें। कुछ दिन के बाद अब वो क्या कर रहे हैं कि शरीर में 12 तिलक करना आरंभ किए। प्रसादन्न व्यतीत आर किछु सेवा करें ना। प्रसाद के द्वारा प्रसाद के अलावा वह कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते थे। प्रत्यह 2 लाख हरिनाम करें। डेली वह 2 लाख हरिनाम करते थे। शुद्ध वैष्णव देख ली दंडवत प्रणाम करें, और शुद्ध वैष्णव को देख करके वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। परमहंस बाबा जी के प्रत्यह दंडवत प्रणाम करिया अन्य काज करें, और डेली सुबह में उठ करके बाबा जी को प्रणाम करते थे और फिर वो दूसरा काम करते थे। निज गुरुदेव सर्वदा सेवा करें। अपने गुरुदेव की वो सब समय सेवा करते थे। वृथा कथा व कालो याति गाने आरुचिनाएं। उनकी संसार की जो कथा है उसमें, और जो उनकी गाना गाते थे पहले, अब उनमें रुचि नहीं रह गई। लाड़ी महाशय आर से लाड़ी महाशय नहीं। लाड़ी महाशय जो पहले लाड़ी महाशय थे, अब वो लाड़ी महाशय नहीं रह गए। एखन वैष्णव हैया छन, अब वह शुद्ध वैष्णव हो गए। एक दिवस तिनी वैष्णवदास बाबा जी महाशय के साष्टांग दंडवत प्रणाम करिया जिज्ञासा करिलेन। एक दिन वह वैष्णवदास बाबा जी को प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके, और उनसे प्रश्न किए, प्रभु प्रयोजन तत्व की। अभी तक तो हम लोग संबंध तत्व,
अवधेय तत्व का श्रवण किए। अब वह पूछते हैं कि प्रयोजन तत्व क्या है, उसके विषय में बताइए। इसके विषय में बाबा जी महाराज ने बताते हैं, कृष्ण प्रेमे जीवेर प्रयोजन तत्व। कृष्ण प्रेम जो है वही जीव का प्रयोजन तत्व है। संसार का प्रेम जो है उसको नाम की काम बोलते हैं, और भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम को प्रयोजन बोलते हैं, नाम बोलते हैं, कृष्ण प्रेम बोलते हैं। इसलिए संसार की प्रेम जैसे रात अगर होती है तो सूरज नहीं होता, सूरज होती है तो रात नहीं होता, जहाँ नहीं काम वहाँ नहीं राम, और जहाँ राम वहाँ नहीं काम। तो भगवान का जब प्रेम हृदय में उदित होता है तो वहाँ कामना वासना संसार की नहीं रह जाती। इसलिए बोलते हैं कृष्ण प्रेम ही जीव का एकमात्र प्रेम तत्व है, प्रयोजन तत्व है, आवश्यकता है। कृष्ण प्रेम की ही आवश्यकता है जीव के लिए, और कुछ भी नहीं है। एखन करते ना साधन करते करते भाव है, साधन करते 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 रहने से भाव होता है। भाव पूर्ण हैले प्रेम नाम लैया थाके। भाव जब पूर्ण रूप से हो जाता है तब वही प्रेम नाम ग्रहण करता है। ताही जीविर नित्य धर्म, वही जो प्रेम है उदित होता है, वही जीव का नित्य धर्म है, नित्य धन है, वह चरम प्रयोजन है। नित्य धर्म भी है, नित्य धन भी है, और चरम प्रयोजन भी है। इसीलिए जब हम लोग जाम कीर्तन करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोर देह प्रेम धन। प्रेम धन के बिना, जो प्रेम धन है, कृष्ण प्रेम धन के बिना दरिद्र जीवन है। और बताते हैं प्रेम धन दिया दे करके मुझे अपने दासों का दास बना लीजिए। तो वो चरम प्रेम जो है वो कृष्ण प्रेम है, उसी की आवश्यकता है हमें। से प्रेमेर अभावी कष्ट, उस प्रेम के अभाव में जब तक वो प्रेम उदित नहीं होगा तब तक हमें कष्ट है, जड़ बंधन व विषय संयोग है। जब तब तक हमें क्या है, उस प्रेम के उदित होने के पहले तब तक क्या है कि कष्ट है संसार का, और जड़ का बंधन है, संसार का बंधन है, और विषय भोग का संयोग है। प्रेम अपेक्षा आर अधिक उत्कृष्ट किछु नहीं। प्रेम से श्रेष्ठ और कुछ भी श्रेष्ठ अधिक उत्कृष्ट नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। कृष्ण केवल प्रेमेर बस, कृष्ण एकमात्र प्रेम के वशीभूत होते हैं। चिन्मय तत्व है प्रेम, जो है चिन्मय तत्व है। आनंद घनीभूत है या प्रेम है। आनंद जब घनीभूत हो जाता है तो ही प्रेम नाम धर लेता है। जैसे मैंने बताया मिश्री गन्ने के रस कैसा होता है, और जब वो मिश्री बन जाता है तो सब रस का जो घनीभूत अवस्था होता है वही मिश्री हो जाता है। तो उसी प्रकार से आनंद का जो घनीभूत अवस्था है वह कृष्ण प्रेम है। लाड़ी महाशय बोलते हैं, कांदिते कांदिते आमे की प्रेम लाभ करिवा जो घइबो, रोते रोते क्या मैं कृष्ण प्रेम लाभ करने के योग्य होऊंगा। बाबा जी महाराज बताते हैं, आलिंगन करिया देखून स्वल्प दिवसे मध्य अपनी साधन भक्ति के भाव भक्ति करिए छन। बोलते हैं थोड़े ही दिन में ही आपने साधन भक्ति को भाव भक्ति में परिवर्तन कर दिए। आर किसी दिने कृष्ण अपना के अवश्य कृपा करेबन, और कुछ थोड़े ही दिन में आपको कृष्ण अवश्य ही कृपा करेंगे। एक कथा सुनिया लाड़ी महाशय आनंदे गड़ागड़ी दिया बोलते लगलन। यह बात सुन करके लाड़ी महाशय जमीन पर लोटपोट होने लगे। आहा, गुरु व्यतीत आर वस्तु नहीं। गुरु को छोड़ करके, सदगुरु को छोड़ करके और कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण प्रेम दे सके। आहा, आमी एतो दिन की करते छिलम, मैं आज तक क्या किया। गुरुदेव आमा के अपार कृपा करिया,
विषय गर्ते हैते उद्धार करिलेन। हम गुरुदेव हमें हमारे ऊपर अपार कृपा करके इस विषय संसार से उद्धार कर दिए। आज इतना ही, बाकी कल। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि जो लोग हरि कथा या जीव का धर्म क्या है उसके विषय में नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए आप लोग कृपा करके उनको शेयर करिए, अपने अपने प्रोफाइलों में शेयर करिए और उनको बोलिए कि पेज फॉलो करने के लिए। और जो जिनके पास फेसबुक नहीं है उनको आप बोलिए कि श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा चाकदा के नाम से या चाकदा जगन्नाथ मंदिर के नाम से यूट्यूब है, उस पर एक कथा डेली छोड़ी जाती है और आप उनको निवेदन करिए, उनको शेयर करिए कि आप सब्सक्राइब करें और डेली हरिकथा सुनें और उनको भी बताइए कि शेयर करके लोगों को फैलाएं। जितना ज़्यादा फैलाएंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरिकथा सुनने का मौका प्राप्त होगा। यही आप लोगों से प्रार्थना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।